हाँ जी, टिकट मिल रही है सर आपको? जब तक इसका नाम मुस्लिम लीग नून है, मेरी टिकट इंशाल्लाह ताला इसी में है। इलेक्शन कमीशन इतना उसका 62-63 कमजोर है कि वो इमरान को सजा नहीं दे पा रहा। फॉरेन फंडिंग हुई, कहते हैं हुई है, सजा दे नहीं सकते, इतना कमजोर कानून है। उसकी बेटी उसकी है या नहीं है, इसका जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि 62-63 का कोई फैसला जारी कर सके। साइफर पाकिस्तान के कैमरों के सामने इस तरह लहराए गए, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इतनी जान नहीं है, क्योंकि लाडला बेशक साबका लाडला ही हो, लेकिन आखिर फिर लाडला तो है ना जी। इलेक्शन बरवकत होने चाहिए, पीटीआई जितनी भी दरखास्तें दे, और हमें कोई खतरा नहीं है। ये एक बल्ला ले लें, ये 2 बल्ले ले लें, या ये 4 बल्ले हों, हमें कोई खतरा नहीं, ना बल्ले से ना बल्ले वाले से। यानी करतूत काफरा और शक्ल मोमना जो है या मासूम जो है वो लगती, झूठा बयानिया हर जगह। और इसके बाद बार बार कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस ना होने का कोई तसव्वुर नहीं, लेट होने का कोई चांस नहीं। अगर कोई खतरा है तो पीटीआई की बार बार नई से नई दरखास्तें जो अदालतों में डाली जा रही हैं, उस वजह से खतरा है। मैं दोबारा कह दूं, शायद छोटा मुंह और बड़ी बात है, पीटीआई की दरखास्तें इलेक्शन की ताखीर का बायस बनी हैं और बन सकती हैं। जो फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का हो, किसी अदालत का हो, अब आप देखेंगे आरओज का, डीआरओज का फैसला, ये हर फैसले को इस तरीके से चैलेंज और इस तरीके में रिटों में जा रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन बरवकत होता है या नहीं होता, इसको कोई परवाह नहीं। सो इलेक्शन को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से है, और किसी चीज से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं, ना बल्ले वाले से डरते हैं। और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। पाकिस्तान का हर अदारे में चंद मखसूस लोग उसके सहूलतकार थे। जब मुस्लिम लीग नून नाअहलियां, मुकदमे, गिरफ्तारियां और क्या क्या नहीं सह रही थी, हमने ना उस वक्त इनसे डरे हैं, बल्ले और बल्ले वाले से, और ना आज कोई खौफ है। और ये जो निशान इन्हें मिले ना मिले, लेकिन एक मौक़िफ़ है ना कि आप इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि फॉरेन फंडिंग साबित होती है, लेकिन फॉरेन फंडिंग की सजा देने के बेचारा काबिल नहीं है कि वो उस जमात को सजा दे सके। सादको अमीन सो कॉल्ड साइफर से लेकर फॉरेन फंडिंग अपने बच्चों का हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना उसका 62-63 कमजोर है कि वो इमरान को सजा नहीं दे पा रहा। अगर किसी इलेक्शन की शफाफियत को खतरा है, अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को कोई खतरा है, तो वो अदारों के माजरत ख्वाहाना रवैये से खतरा है। फॉरेन फंडिंग हुई, कहते हैं हुई है, सजा दे नहीं सकते, इतना कमजोर कानून है। उसकी बेटी उसकी है या नहीं है, इसका जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि 62-63 का कोई फैसला जारी कर सके। साइफर पाकिस्तान के कैमरों के सामने इस तरह लहराए गए, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इतनी जान नहीं है, क्योंकि लाडला बेशक साबका लाडला ही हो, लेकिन आखिर फिर लाडला तो है ना जी। और ये जो बार बार उसको सहूलतकारी, मुझे आज भी मेरा सवाल है, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये इंतखाबात
उसके पार्टी के नहीं हुए और उससे निशान छीना गया है। ये मेरी बात नोट कर लें। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आज नहीं तो कल जो है हवा में उड़ जाएगा। कौन पाकिस्तान में कानून की अमलदारी करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार हमें ताना देने वाले हमारे तो आज के दिन तक भी जो सेनेटर हैं वो आजाद हसीयत से मुंतखब होकर ऐवान में बैठे हैं। कोई नहीं उस दिन किसी ने कहा था ओए होए शेर का निशान छीन लिया है, बड़ा जुल्म हो गया। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, किसी आइन की किताब से नहीं बल्कि ब्लैक डिक्शनरी से, काली डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप छीनते हैं और हमेशा नून लीग से छीनते हैं। कितने आपके फैसले जो हैं, जब शेर का निशान छीना गया हमें तो कोई स्टे नहीं मिला। वो हम भी तो पाकिस्तानी हैं। नून लीग को तो अपने उन फैसले जो कि 8-8 10 साल बाद आप टर्न डाउन हो रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि ये इंसाफ पर काला धब्बा है। हमें तो उस वक्त किसी ने ना पूछा। नवाज शरीफ के कागजात से लेकर उस वक्त उसको नाअहल करने से लेकर शेर का निशान छीनने तक हर वो अमल जारी रहा। नून लीग ने दरखास्त इलेक्शन डिले करवाने की उस वक्त भी नहीं दी थी। हम उस वक्त भी डटकर इलेक्शन लड़ते रहे और आज फिर इलेक्शन डिले होने का चांस इन्हीं अदालती दरखास्तों से है जो जिसकी मुद्दई पीटीआई बनी हुई है और वो जानती है। उसी तरह झूठा बयानियां बना रही है जैसे उम्मीदवारों के बारे में बनाती रही कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने दिए जा रहे, और आज कह रही है सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी हमारी पीटीआई की जमात ने दाखिल किए हैं और कहते हैं बदला वोट से होगा। वोट से तरक्की होती है, वोट से अमन आता है, वोट से बदले नहीं लिए जाते। वोट बदला लेते हुए तो आपने 2018 से लेके 22 तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बदला तो आपने मुल्क से, पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं और जमातों से, और तो और पीटीआई ने पता नहीं किस अपने अंदर जो उनका छुपा हुआ था बदला जो है वो उन्होंने शहीदों से भी लिया है, शहीदों के मुजस्समों से भी लिया है।